Everyone, in this set we are given that in an industry there are four processes to make a metal belt: forming, welding, cutting and bending, which happens one after the other, not necessarily in the same order. The people working in the industry belong to three different tribes, that is Laho, Maho and Jaho tribe. Okay, people belonging to Laho tribe always speaks truth. Okay, means they are the truth tellers. Okay, लाहो वाले हमारे क्या हैं? ट्रुथ टेलर्स. फाइन. पीपल बिलोंगिंग टू माहो ट्राइब ऑलवेज लाइज. ओके, दैट इज लायर्स. ठीक है, माहो ट्राइब दैट इज लायर्स. ठीक है. एंड पीपल बिलोंगिंग टू जाहो ट्राइब ऑलवेज ऑल्टरनेट बिटवीन ट्रुथ एंड लाई इन एनी ऑर्डर, दैट इज ऑल्टरनेटर्स. जाहो ट्राइब दैट इज ऑल्टरनेटर्स. फाइन. One of the four persons, Aman, Suman, Charan and Karan, belongs to the Lahu tribe. है ना, लाहो ट्राइब वाले हमें पता है क्या है, दैट इज ट्रुथ टेलर्स. ठीक है, और हमें यहाँ पर गिवन है दैट इज वन ऑफ द फोर पर्सन्स, अमन, सुमन, चरण एंड करण बिलोंग्स टू द लाहो ट्राइब. ओके, सो नंबर ऑफ ट्रुथ टेलर्स कितने हैं हमारे पास? दैट इज वन. ठीक है, एंड वन टू द माहो ट्राइब. ओके, सो नंबर ऑफ लायर्स हमारे कितने हैं? दैट इज वन. ओके, द रेस्ट टू बिलोंग टू द जाहो ट्राइब, दैट इज ऑल्टरनेटर्स. ओके, तो हमारे पास ऑल्टरनेटर्स कितने हैं? दैट इज टू. ठीक है, फोर पर्सन है हमारे पास, जिसमें से एक हमारे पास ट्रुथ टेलर है, एक हमारे पास लायर है एंड टू हमारे पास ऑल्टरनेटर्स हैं. द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम द जाहो ट्राइब, दैट इज ऑल्टरनेटर्स, है ना, इज ट्रू, while that of the other person from the Jaho tribe is false. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, है ना, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है. ठीक है, देखो हमें क्या गिवन है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में. That is the first statement of one of the persons from the Jaho tribe is true. Fine. While that of the other person from the Jaho tribe is false. है ना, हमें पता है दो हमारे पास ऑल्टरनेटर्स हैं. ठीक है, सभी जो भी हमारे यहाँ पर पर्सन है उनके तीन तीन स्टेटमेंट है. ठीक है, तो हमें बोला गया है कि जो ये हमारे पास दो ऑल्टरनेटर्स हैं उनमें से एक ऑल्टरनेटर का हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगा. ठीक है, और एक ऑल्टरनेटर का हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स होगा. ठीक है, और अब देखो पैटर्न हमें पता है किस तरीके से चलता है ना, हमें पता है ऑल्टरनेटर ऑल्टरनेट्स बिटवीन ट्रूथ एंड लाइन एनी ऑर्डर. ठीक है, तो ये जो हमारा ऑल्टरनेटर है जिसका फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, उसका सेकेंड स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा एंड थर्ड स्टेटमेंट अगेन ट्रू हो जाएगा. ठीक है, और ये जो हमारा ऑल्टरनेटर है जिसका फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, उसका सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू होगा एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा. ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है उसमें हमें ये बता दिया गया है कि हमारे जो ऑल्टरनेटर्स हैं उनका हमारा ऑर्डर क्या होगा. ठीक है, एक ऑल्टरनेटर का हमारा ऑर्डर ट्रू फॉल्स ट्रू होगा, एक ऑल्टरनेटर का हमारा ऑर्डर फॉल्स ट्रू फॉल्स होगा. ठीक है, given below are statements made by these four persons when asked about the production process. Fine. ठीक है, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टेटमेंट्स पे फोकस करते हैं. ठीक है, जैसे ये स्टेटमेंट देखो, आई बिलोंग टू द जाहो ट्राइब, है ना, जाहो क्या है हमारे पास? दैट इज ऑल्टरनेटर, है ना. तो इस स्टेटमेंट को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज आई एम एन ऑल्टरनेटर, है ना, यही तो इसका मतलब हुआ. आई बिलोंग टू द जाहो ट्राइब का मतलब है आई एम एन ऑल्टरनेटर. ठीक है, सेम इसी तरह से हम और स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं. ठीक है, जैसे ये स्टेटमेंट देखो, आई बिलोंग टू द लाहो ट्राइब, है ना, लाहो ट्राइब क्या है हमारे पास? दैट इज ट्रुथ टेलर. ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं हम आई एम अ ट्रुथ टेलर, आई एम अ ट्रुथ टेलर. ठीक है, सेम हमारा ये स्टेटमेंट भी देखो, आई बिलोंग टू द लाहो ट्राइब, दैट इज आई एम अ ट्रुथ टेलर. ठीक है, आई एम अ ट्रुथ टेलर. ठीक है, फाइन. हमें पता है जो हमारे ये फोर पर्सन हैं उनमें से हमारा एक पर्सन ट्रुथ टेलर है ना, उनमें से हमारा एक पर्सन ट्रुथ टेलर है, ये हमें पता है. ठीक है, अब एक चीज जरा सोच के देखना, यहाँ पर अमन के अगर हम ये थ्री स्टेटमेंट्स देखें, है ना, अमन के अगर हम ये थ्री स्टेटमेंट्स देखें तो अमन बोलता है एक स्टेटमेंट में आई एम एन ऑल्टरनेटर, है ना. आपने सीखा है क्या कभी कोई हमारा ट्रुथ टेलर ऐसा स्टेटमेंट बोल सकता है कि आई एम एन ऑल्टरनेटर? नो, है ना, ट्रुथ टेलर कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोल सकता, क्योंकि ट्रुथ टेलर के सभी स्टेटमेंट्स ट्रू होते हैं. अगर कोई भी ट्रुथ टेलर हमारा बोलेगा आई एम एन ऑल्टरनेटर, तो वो ट्रुथ टेलर नहीं होगा, वो ऑल्टरनेटर हो जाएगा, है ना, क्योंकि आई एम एन ऑल्टरनेटर फिर ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, है ना, विच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो ये हमें पता है कि अमन हमारा ट्रुथ टेलर नहीं है, है ना, ये चीज तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि अमन हमारा यहाँ पर ट्रुथ टेलर नहीं है. ठीक है,
थोड़ा और अगर आप सेट को स्कैन करेंगे, जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है उनको अगर आप स्कैन करेंगे, तो करण के जरा स्टेटमेंट्स को आप चेक करिए, ठीक है। अब करण के स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो क्या गिवन है, बेंडिंग इज द सेकंड प्रोसेस, ठीक है, क्या गिवन है यहाँ पर, बेंडिंग इज द सेकंड प्रोसेस। और यहाँ पर देखो कटिंग इज द सेकंड प्रोसेस, है ना। पॉइंट को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। करण के अगर हम ये दोनों स्टेटमेंट्स को देखें तो एक स्टेटमेंट में बोला गया है बेंडिंग इज द सेकंड प्रोसेस, एक स्टेटमेंट में बोला गया है कटिंग इज द सेकंड प्रोसेस। क्या ये दोनों स्टेटमेंट हमारे एक साथ ट्रू हो सकते हैं? नो, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, ना, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। बट अभी हम ट्रुथ टेलर के रिगार्डिंग चेक कर रहे हैं, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या करण के ये दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू हो सकते हैं? नो, है ना। मींस सिंपल अगर हम देखें तो करण भी हमारा ट्रुथ टेलर नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि देखो करण को अगर मैं ट्रुथ टेलर लूंगा तो बेंडिंग हमारा सेकंड प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है। और उसके साथ फिर हमारा ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा, दैट इज कटिंग इज द सेकंड प्रोसेस, है ना। तो कटिंग भी हमारा सेकंड प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो बेंडिंग एंड कटिंग दोनों हमारे सेकंड प्रोसेस तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से पता चला, करण के स्टेटमेंट्स को जब हमने थोड़ा सा स्कैन किया तो ये हमें यहाँ से पता चला कि करण हमारा ट्रुथ टेलर नहीं हो सकता, ठीक है। अब ट्रुथ टेलर के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। एक है हमारे पास सुमन, एक है हमारे पास यहाँ पर दैट इज चरण, ठीक है। एक है हमारे पास यहाँ पर सुमन, एक है हमारे पास यहाँ पर चरण, ठीक है। तो हम सुमन को सबसे पहले ट्रुथ टेलर लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपना केस लेते हैं जब सुमन हमारा ट्रुथ टेलर है, ठीक है। सुमन हमारा ट्रुथ टेलर है तो उसके तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे, ठीक है, उसके तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे। क्या गिवन है इसके स्टेटमेंट्स में, वेल्डिंग इज द सेकंड प्रोसेस, इसको हम नोट भी करते चलते हैं यहाँ पर साइड में, ठीक है। क्या बोला गया, वेल्डिंग इज द सेकंड प्रोसेस, फाइन, ठीक है, वेल्डिंग हमारा क्या है, सेकंड प्रोसेस। करण बिलोंग्स टू द माहो ट्राइब, माहो ट्राइब क्या है हमारे पास, दैट इज लायर, है ना। तो करण हमारा लायर है ना, और ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, तो करण हमारा क्या हो गया, दैट इज लायर। करण अगर लायर है तो उसके तीनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे, ठीक है। अभी हम इनके स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं करण के, ठीक है। पहले ये स्टेटमेंट देख लेते हैं, बेंडिंग इज द थर्ड प्रोसेस, ठीक है। सो बेंडिंग हमारा क्या है यहाँ पर, दैट इज द थर्ड प्रोसेस, ठीक है। करण के हमारे तीनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होने चाहिए, वेरीफाई करते हैं। बेंडिंग इज द सेकंड प्रोसेस, नो, आप देख सकते हैं बेंडिंग थर्ड प्रोसेस है, तो ये तो डेफिनेटली फॉल्स है फर्स्ट स्टेटमेंट। आई एम अ ट्रुथ टेलर, नो, करण हमारा लायर है, ठीक है। कटिंग इज द सेकंड प्रोसेस, नो, हम देख सकते हैं वेल्डिंग हमारा सेकंड प्रोसेस है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, मींस करण के हमारे तीनों स्टेटमेंट्स फॉल्स है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझना, हमें पता है कि हमारे पास एक ट्रुथ टेलर है, एक लायर है और दो ऑल्टरनेटर्स हैं, ठीक है। तो हमें जो हमारा ये ट्रुथ टेलर और लायर्स हैं, ये तो हमें दोनों मिल गए, है ना। आप देख सकते हैं सुमन हमारा यहाँ पर ट्रुथ टेलर हो गया, करण हमारा यहाँ पर लायर हो गया, ठीक है। तो बाकी जो ये हमारे दो पर्सन्स बचे हैं वो हमारे क्या होंगे, दैट इज ऑल्टरनेटर्स, है ना। बाकी ये दो पर्सन्स हमारे क्या है, दैट इज ऑल्टरनेटर्स, ठीक है। अब देखो ये हमने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास में ये सीखा था, आई एम एन ऑल्टरनेटर। अगर कोई ऑल्टरनेटर है ना, एक चीज तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि अमन हमारा ऑल्टरनेटर है ना। बस उसका हम ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, ठीक है। ये तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि अमन हमारा ऑल्टरनेटर है ना, बट इनमें से कौन सा ऑर्डर उसका आएगा ये हम इस स्टेटमेंट से चेक करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, आई एम एन ऑल्टरनेटर। कोई भी ऑल्टरनेटर अगर बोलता है आई एम एन ऑल्टरनेटर, तो उसका ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स, ऑब्वियस ये ट्रू होगा, है ना। तो अमन का हमारा सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमारा उसका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, क्या गिवन है, कटिंग इज द थर्ड प्रोसेस, यस फॉल्स है। और ये थर्ड स्टेटमेंट क्या, फॉर्मिंग इज द सेकंड प्रोसेस, ये भी फॉल्स है, ठीक है। तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये जो हमारा पर्सन है जिसका हमारा ये ऑर्डर है, ये कौन है, दैट इज अमन, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑर्डर होगा ये किसका होगा, दैट इज चरण, है ना। ये हमारा ऑर्डर किसका होगा, दैट इज चरण का। तो चरण का ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो चरण का फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, दैट इज फॉर्मिंग इज द फोर्थ प्रोसेस। तो ये हमारा यहाँ पर फॉर्मिंग फोर्थ प्रोसेस आ जाएगा, एंड कटिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस। तो कटिंग हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा देखो पूरा यहाँ पर जो भी हमारा इंफॉर्मेशन था वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चंस को अगर आप चेक करें, है ना, क्वेश्चंस को अगर आप चेक करें तो सभी क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट हैं, है ना, डायरेक्ट इन नेचर है। मींस क्वेश्चंस को देखकर हम एक चीज डेफिनेटली कह सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल केसेस नहीं होंगे, है ना। तो हमने जब सुमन को ट्रुथ टेलर लिया और हमने अपना केस निकाला जो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब हमें एग्जाम कंडीशन में बाकी केस चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है।
ठीक है, एग्जाम में अगर आप बैठे हो और डायरेक्ट क्वेश्चन है और एक केस आपने फाइंड कर लिया है ना, तो सिर्फ क्वेश्चन के नेचर को देख के आप अपना केस कंप्लीट मान सकते हैं और फिर आपको बाकी केसेस चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूं जो हमारा एक और केस बचा है वो। ठीक है, अब हमारा दूसरा जो केस होगा उसमें चरण हमारा ट्रुथ टेलर होगा। ठीक है, चरण हमारा ट्रुथ टेलर है तो इसके तीनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं साइड में इसका केस नोट करते चलता हूँ। क्या गिवन है फर्स्ट पॉइंट में, फॉर्मिंग इज द फोर्थ प्रोसेस। ठीक है, तो ये फॉर्मिंग हमारा यहाँ पर आ जाएगा। कटिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस। ठीक है, तो कटिंग हमारा यहाँ पर आ जाएगा। एंड आई एम अ ट्रुथ टेलर। ओके, आई एम अ ट्रुथ टेलर। ठीक है, फाइन। ठीक है, करण के स्टेटमेंट्स को चेक करो। आई एम अ ट्रुथ टेलर, ये तो फॉल्स है ना, क्योंकि सिर्फ एक ही ट्रुथ टेलर है हमारे पास, तो करण का ये स्टेटमेंट तो हमारा फॉल्स है। ठीक है, अब करण का ये स्टेटमेंट चेक करो जरा। कटिंग इज द सेकंड प्रोसेस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कटिंग हमारा फर्स्ट प्रोसेस है ना, तो करण का हमारा ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा, है ना, करण का हमारा ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, करण का सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है और जो हमने इंफॉर्मेशन निकाला है अभी तक उसके अकॉर्डिंग हमारा करण का थर्ड स्टेटमेंट भी फॉल्स है ना, तो करण ऑल्टरनेटर तो नहीं हो सकता, तो करण क्या होगा हमारा, दैट इज लायर। तो उसका हमारा ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा जिसमें क्या गिवन है, बेंडिंग इज दी सेकेंड प्रोसेस। तो बेंडिंग हमारा सेकेंड प्रोसेस नहीं होगा, तो बेंडिंग के लिए एक ही ऑप्शन बचा है कि बेंडिंग हमारा यहाँ पर आ जाएगा थर्ड प्रोसेस में, और बचा क्या हमारे पास, वेल्डिंग। तो वेल्डिंग हमारा यहाँ पर सेकंड प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अब हम बाकियों के स्टेटमेंट्स को चेक कर लेते हैं। ठीक है, अमन का स्टेटमेंट देखो, करण इज दी सॉरी कटिंग इज दी थर्ड प्रोसेस, दैट इज फॉल्स। ओके, फॉर्मिंग इज दी सेकेंड प्रोसेस, ये भी फॉल्स है। ठीक है, ये भी फॉल्स है। आई एम एन ऑल्टरनेटर, आई एम एन ऑल्टरनेटर इसे मुझे ट्रू लेना पड़ेगा, है ना, तभी इसका हमारा कुछ इस तरीके का केस आएगा, है ना, क्योंकि अगर उसको हम फॉल्स लेंगे तो वो हमारा यहाँ पर लायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमें लेना पड़ेगा इस तरीके से। अब देखो सुमन का, देखो वेल्डिंग इज द सेकेंड प्रोसेस, यस। करण बिलोंग्स टू माहो ट्राइब, फॉल्स, है ना, ये हमें फॉल्स लेना पड़ेगा, बट ये हमारे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा ट्रू है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारा ट्रू है, दैट इज वो हमारा लायर है। ठीक है, बेंडिंग इज द थर्ड प्रोसेस, ये भी हमारा ट्रू है। केस हमें चाहिए था यहाँ पर ट्रू फॉल्स ट्रू, है ना, बट केस हमें मिला क्या है, ट्रू ट्रू एंड ट्रू, है ना, मीन सुमन हमारा यहाँ पर ट्रुथ टेलर निकल के आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर केस हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब इनको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हमने फाइंड किया था उसके अकॉर्डिंग अब हम अपने क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ प्रोसेस इन द प्रोडक्शन इंडस्ट्री, आप देख सकते हैं दैट इज फॉर्मिंग। हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू लाहो ट्राइब, है ना, लाहो हमारे पास क्या था, दैट इज ट्रुथ टेलर, तो ट्रुथ टेलर हमारा यहाँ पर कौन निकल के आया था, दैट इज सुमन। ठीक है, which of the following is true about the tribe to which चरण belongs, ठीक है, true about the tribe to which चरण belong, ये हमारा ट्रुथ टेलर था सुमन। ठीक है, ये हमारा लायर था, और अमन एंड चरण हमारे यहाँ पर ऑल्टरनेटर्स थे। ठीक है, और अमन का हमने केस देखा था, उसका हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू था, ये दोनों फॉल्स थे। चरण का हमारा ये ट्रू था, ये फॉल्स था, ये ट्रू था। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। ठीक है, जाहो ट्राइब में हमारा ऑल्टरनेटर है। ठीक है, लाहो नहीं है, वो माहो नहीं है। जाहो ट्राइब हुज फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, नो। जाहो ट्राइब हुज फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, यस, है ना, चरण हमारा इस कैटेगरी में आएगा। जाहो ट्राइब दैट इज ऑल्टरनेटर हुज फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना, हुज फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, फर्स्ट में कटिंग आएगा, फिर वेल्डिंग आएगा, फिर बेंडिंग आएगा, फिर फॉर्मिंग आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। बाइनरी लॉजिक का बहुत ही इजी लेवल का सेट था। ठीक है, बट आपको अप्रोच आना चाहिए कि किस तरह से इस टाइप के सेट को हम अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।